वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग। जोधपुर जैसलमेर की यात्रा कीजिए मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जोधपुर नगरी में। तो ये दोस्तों, ये है इंडाना होटल। स्वागत है आपका इस नीली नगरी में। गणतंत्र दिवस के लिए पूर्वाभ्यास करते। तो मित्रों, आइए होटल इंडाना पैलेस जोधपुर में। आप देख सकते हैं ये बाहर इस तरह से ये बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई महल हो। यहाँ लोग विवाह करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। आप देखिए ये हस्तशिल्प, इस तरह से ये चीज़ें बेचने के लिए होटल में रखी गई हैं। और आगे देखिए एक विवाह हो रहा है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस होटल को भी बुक करते हैं। देखिए पारंपरिक विवाह के लिए वो ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक विवाह का उत्सव हुआ। तो आप देखिए दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिपोलिया बाजार जोधपुर। चाट, चटपटी चाट खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट। टिक्की आप देख सकते हैं, गोलगप्पे पापड़ी भी थी यहाँ पर। पकौड़े की चाट भी हमने खाई। त्रिपोलिया बाजार। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। त्रिपोलिया बाजार देखिए, ये नारंगी झंडियों से सजा हुआ है। जय श्री राम के इस पर नारे लिखे हैं और ओम लिखा हुआ है। तो पूरी नारंगी नगरी हो रही है ये देखिए छोटे छोटे सामान बेचने की ये दुकान, जनरल स्टोर एक तरह से। राजस्थानी परिधान बहुत थे यहाँ पर इस बाजार में। ये है क्लॉक टावर, तो घंटाघर। या पैदल बाजार से होते हुए हम लोग घंटाघर गए। और आप देखें मेरे साथ। और यहाँ पर हमने स्वाद लिया मिश्री लाल होटल क्लॉक टावर में। देखिए आप, लस्सी है ये, बहुत ही स्वादिष्ट लस्सी। मखनिया लस्सी, केसर पिस्ता टेस्ट करते हुए ये रात में हमारा होटल इंडाना इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे कोई जगमग करता हो। इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं होटलों में। तो होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आपका स्वागत। इसकी भव्यता, इसकी देखिए, देखते ही बनती है। बहुत बड़ा कमरा और ये साथ में बड़ा सा ड्राइंग रूम है, ये लिविंग रूम जिसे कहते हैं। पेंटिंग्स देखिए, एक राजा का कमरा देखिए आप, राजा या रानी का कमरा, राजा रानी का। देखिए ये प्रेसिडेंशियल स्वीट। अंदर देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और यह है उम्मेद पैलेस, उम्मेद। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे हम राजा के परिवार से मिल रहे हों। और वर्तमान राजा वहीं रहते हैं, राजा गज सिंह पास में ही रहते हैं। ये उम्मेद पैलेस है। यहाँ यादें संजोई हुई हैं वंशावली के जितने
पेंटिंग्स हैं पुराने समय के विवाह की पेंटिंग्स थी, राजा रानी की फोटो थी। शस्त्र भंडार भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। शस्त्र भंडार था, श्रृंगार कक्ष था। दरअसल जोधपुर तो आप सभी जानते हैं किलों का शहर है, इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, नीला शहर। ताज होटल, उम्मेद पैलेस, ताज होटल। और वहीं पर विंटेज कारों की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। बहुत सारी कारें थी यहाँ पर, पुरानी कारें देखिए, बहुत अद्भुत। और लोग बहुत देखने आते हैं इसे, पुरानी कारों को, विंटेज कार्स। मस्त है यार। और ये मैं आपको लेकर आई हूँ अभी अभी किले की छत पर। देखिए तोप रखी है यहाँ पर। ये देखिए उस जमाने में कैसे हथियार होते थे, किले के ऊपर इन्होंने तोपे रखे हैं। यहाँ से शायद वो लोग शत्रु पर वार करते थे, राजा लोग। ये देखिए और किले की छत से देखिए ब्लू सिटी जोधपुर, नीला शहर, इसको नीला शहर कहते हैं। ये है पूरे शहर का नज़ारा किले की छत से। और ये है किले के भीतर, बहुत सुंदर इस तरह से ये सजाया गया है। ये युद्ध भंडार जिसको कहते हैं, शस्त्र भंडार, युद्ध में काम आने वाले शस्त्र, उनका भंडार है ये। लंगूर हैं, आप देखिए, ये बहुत सारे लंगूर मिले हमें मंदिर के रास्ते में। और अब देखिए झील, ये झील देखिए, बहुत सुंदर झील थी वहाँ पर जोधपुर में। बहुत शांत शाम का समय। और ये सूर्य देवता देखिए अपनी नारंगी, इस तरह से नारंगी रंग फैला रहे हैं। समेटने की तैयारी है क्योंकि रात होने वाली है। बहुत सुंदर शाम का नज़ारा झील में देखिए। दोस्तों जोधपुर हमने देख लिया। अब हम जैसलमेर के रास्ते में हैं। ये पोखरण मिलिट्री क्षेत्र है, प्रतिबंधित है, ये हमने देखा रास्ते में। अब हम जैसलमेर जा रहे हैं और ये आ चुके हम लोग। रास्ते में ही था बाबा राम देवरा समाधि स्थल मंदिर, ये भी हमने देखा। और अब हम पहुंच गए जैसलमेर। बहुत बहुत स्वागत आपका जैसलमेर में। ये पीली मिट्टी की धरती बोलते हैं इसे। दोस्तों हम जैसलमेर पहुंच चुके हैं। ये है डेजर्ट ट्यूलिप होटल है हमारा। आज 25 जनवरी है क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो एक दिन पहले हम पहुंचे यहाँ पर। बहुत शानदार होटल, कभी महल रहा होगा ये। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। तो जैसलमेर में आप आगे आगे देखिए मेरे साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है बाज़ार, जैसलमेर का बाज़ार। हम रात को बाज़ार घूमने गए। ये देखिए जैसलमेर नगरी मार्केट। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ पटवों की हवेली में। पीले पत्थर की ये हवेली है। जैसलमेर बाज़ार के बीच में से होते हुए हम लोग पैदल गए। जैसा कि आप जानते हैं जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये पीला शहर है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो पटवों की हवेली देखिए, रात के समय हम लोग गए गलियों से होते हुए।
समय एक बांग्ला फिल्म की शूटिंग हो रही थी पटना की हवेली में, और रात में इस तरह अंधेरा छाया था। थोड़ा सा अभी आगे उजाला हो जाएगा। रात में शूटिंग के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं इस हवेली से। देखिए, कभी गुलजार रही होगी यह हवेली। हवेली देखने के बाद हम लोग वापस बाजार की ओर मुड़ चले। देखिए, घरों के बाहर शुभ विवाह इस तरह से लिखा हुआ है। आप सोचिए, विवाह संस्था कितना महत्व रखती है हमारे भारतीय समाज में, कि लोग घरों के बाहर इस तरह से लिखवा लेते हैं। और देखिए, ये देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। ये देखिए आप, इनके घरों के दरवाज़ों के ऊपर ये नक्काशी देखिए, कितना सुंदर, प्राचीन, और लेकिन आज भी कितना आकर्षक है। ये दरवाजे देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, और ये गांधी दर्शन एम्पोरियम। और बाजार से हम वापस आ गए हैं अपने डेजर्ट ट्यूलिप होटल में। ये रात के समय देखिए इस तरह दिखाई देता है। और गणतंत्र दिवस समारोह होटल में अगले दिन मनाया गया 26 जनवरी को। हमने भी भाग लिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। तो यह है वार म्यूजियम, युद्ध संग्रहालय जैसलमेर। ये देखिए, अंदर वीडियो बनाना मना था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये हमारे सैनिक, हमें इन पर गर्व है। यही असली नायक हैं हमारे, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इंडियन आर्मी को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो ये है जैसलमेर किला। ये आप देखिए, ये भी किला देखिए आप। इस तरह से ये अंदर पूरा बाजार लगा हुआ है राजस्थानी सामान का। ये देखिए, पीछे आप देख सकते हैं राजस्थानी परिधान। तो ये है गड़ीसर लेक। आप देखिए, गड़ीसर लेक। आप देखिए, मैं आपको लेक पर, दूसरी लेक पर लाई हूँ। देखिए, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। चलिए दोस्तों, आपको गोलगप्पे खिलाती हूँ। यहाँ पर देखिए, बटन दबाते हैं तो पानी निकलता है। ये 2 बटन काम करते हैं, एक में खट्टा पानी और एक में से मीठा पानी निकलता है। देखिए, इस तरह से गोलगप्पे भर भर के ये लोग खा रहे हैं। हमने भी खाए, तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा देखकर। तो ये है द देसी अरोमा। बहुत स्वादिष्ट खाना था यहाँ का, बहुत ही स्वादिष्ट, और भीड़ बहुत थी। सर्विस थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी, लेकिन जब खाना खाया तो इतना स्वादिष्ट था कि सारी शिकायत दूर हो गई हमारी। तो मित्रों, आपका स्वागत है सूर्यांश डेजर्ट कैंप। ये निर्जन क्षेत्र कहलाता है। वर्जिन डेजर्ट बोलते हैं इसको, सम भी बोलते हैं। यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, टेंट देखिए कितने सुंदर हैं। यहाँ पर लग्जरी टेंट हैं ये। तो यहाँ हम लोग रुके। तो बाहर देखिए, बालू है, ये स्वर्ण बालू कण बाहर आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये सुनहरी सुनहरी आपको बालू के टीले भी आगे और दिखाई देंगे। ये देखिए, इस तरह से टेंट के बाहर ये सब कठपुतलियाँ लगी हुई हैं। और अभी हम आगे जाएंगे डेजर्ट सफारी के लिए। इस तरह से सजा होता है यहाँ पर। शाम को प्रोग्राम होता है और बहुत अच्छा फील होता है, जैसे हम रेगिस्तान में बैठे हों। तो
दोस्तों हम आ चुके हैं डेजर्ट सफारी में। आप देखें लोग इस तरह से रोमांचक खेलों में भाग लेते हैं और खूब हमें झटके लगे। मीलों तक फैली बालू, आप देखिए सुनहरी बालू देखिए आप। बहुत भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ही भीड़, बहुत सुंदर, मज़ा आ रहा था बहुत। उनसे भैया का फोन दे दो, वो खींच लेते। आप 5 बजे हम आ जाएंगे। और वहाँ से लौटने के बाद मैंने ऊँट पर भी सवारी की। थोड़ा डर लगा लेकिन मैंने सवारी की ऊँट पर। और दोस्तों अब देखिए ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा शाम का, बहुत सुंदर। इसका अलग ही मज़ा है, अलग ही रोमांच है। और ये रात का सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह से देखिए आप, राजस्थानी डांस होता है यहाँ पर और लोग आते हैं। ये देखिए दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बल्ब को इन्होंने इतना अच्छा सजा रखा है। ये टेबल पे थे वहाँ पर उस डेजर्ट में, डेजर्ट जो होटल है सूर्यांश में। और अब मैं आपको एक नए डेजर्ट में, नए डेजर्ट एडवेंचर कैंप में लाई हूँ, खूहड़ी। ये एक अलग था, बहुत दूर था। ये वापसी पर हम लोग जब थे, वापसी में रास्ते में आया। इसका तो मज़ा ही कुछ और था। हम देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये गांव में है प्रॉपर, इस तरह से अंदर देखिए, खूहड़ी डेजर्ट कैंप। पधारो मारे देश। तो अब मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ। देखिए टेंट, ये उसके मुकाबले थोड़े छोटे हैं लेकिन अच्छे लगे मुझे। मैंने देखा अंदर जाके इन टेंट्स में भी। अब यहाँ से ये लोग हमें गांव में ले जाएंगे आगे। गांव, असली जो गांव है, गांव के बाहर जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा उसको कहते हैं ढाणी, ढाणी में ले जाएंगे या आगे हमें ढाणी में ले गए। ये देखिए अब हम बाहर आ चुके हैं ढाणी में जाने के लिए। ढाणी बोलते हैं झोपड़ी का एक छोटा सा समूह होता है जो मुख्य गांव से बाहर होता है। ये देखिए मीलों दूर तक सिर्फ आपको बालू ही बालू दिखाई देती है। और गर्मियों में यहाँ का तापमान 52 डिग्री तक चला जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि पापड़ तक भी आप इस बालू पर सेक सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और ये देखिए हम जीप में चले जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरे जंगल में है वही। और इनको फिर घरों में अच्छा खिलाते ना, चारा खली वगैरह। हाँ हाँ, बढ़िया चीजें जैसे ग्वार का चारा होता है, मूंगफली का चारा होता है। गाय वो तो है ही नहीं ना, घास तो। ये खूड़ी गांव है जी, ढाणी खूड़ी गांव है। अच्छा, और ये ढाणी है। प्राइवेट ढाणी है जहाँ पे 4-5 फैमिलीज रहती है। अच्छा वो अपने सभी गायें बकरियां वगैरह जो पशु उनके हैं। अच्छा 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 बेसिकली अच्छा, गांव और ढाणी में फर्क ये है कि गांव पूरा बड़ा होता है, सारे अच्छा। काफी सारे घर होते हैं। ठीक है। ढाणी में एक ही फैमिली जिसके 4-5 घर है, वो अच्छा लोग अपने पशु, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 500-600 गायें इनकी, हाँ 5 घरों के मिला के। अच्छा तो गाँव में रखने की इतनी जगह होती नहीं इसलिए घरों ठीक है। अलग से आके थोड़ा दूर में। तो ये सब पालतू इनके ही है। जी मैम, इन्होंने इनको बांधा ही नहीं हुआ, मैंने देखा ये ऐसे हैं। फ्री है ना, ये बांधे नहीं हुए इन्होंने यहाँ पर पशु। वहाँ बकरियां भी हैं। तो अब हम अंदर जा रहे हैं एक छोटे से घर में ढाणी के।
अंदर आइए। बच्चा छोड़ ये बहुत सारी देखिए बकरियां। एक्चुअली आई इसलिए कुछ खाने लगी। बहुत सारी बकरियां हैं। ये बहुत सुंदर है। ये अच्छी होती है शरीर की, वो हाथ लगा लो। भाग गई डर गई डरती। ये इनके घर हैं। जी मैम, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे बड़ी जी हैं, कमला जी। अच्छा, सारा नमस्ते व्यवस्था नमस्ते। करती है, खाना वगैरह बना। अच्छा, ये खाना तैयार कर रहे हैं आप यहाँ पर। क्या क्या है ये आज खाने में? बाजरे की रोटी है, मक्खन है, और ये कड़ी है, क्या है ये? रायता है, सांगरी अच्छा, रायता, सांगरी का रायता। और गट्टा कड़ी की है सब्जियाँ, खाली कड़ी? लहसुन की चटनी है। अच्छा, लहसुन की चटनी तो बहुत ही मशहूर है यहाँ की, हमने खाई है। गाजरे की चटनी है। लस्सी है, छाछ, लस्सी, छाछ है। छाछ येरी। वाह, दोपहर का समय है। हाँ, देखिए, ये देखिए इस तरह। ये मैम पहले हुआ करता था हमारा हाँ, बधाई खाना हुआ। फ्रिज और स्टोरेज। अच्छा, ये एक और कमरा है। ये देखिए एक और कमरा है। ये इस तरह से इन्होंने बना रखा है। स्टोर रूम एक तरह से बना रखा है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये स्टोर रूम इन्होंने इस तरह से बना रखा है। देखिए, चूल्हा भी है, ये कढ़ाइयाँ इस तरह। ये ऐसा भी जीवन है, देखिए। वाह, हो रहा है, देखिए छोटा बच्चा। तो वैसी गर्मी नहीं है अपनी जैसी। हाँ, और भाग गया ये बच्चा, छोटा बच्चा तो। अरे कहाँ चला गया ये छोटा बच्चा? कहाँ? अरे छोटा बच्चा तो छुप गया, मम्मी के पीछे छुप गया। मम्मी चेहरा तो दिखाओ। हाँ, ये आपका कमरा है ना? देखो इस तरह से ये बर्तन है। ये पूरी गृहस्थी देखो इस तरह से। ये किचन अलग से थोड़ी सी बना रखी है, सामान रखा हुआ सारा। चौक बंदा वहाँ होगा ना। हाँ, बनता वहाँ होगा। चलिए जी, चलते हैं हम। ये क्या, इसमें जंगली मुर्गे डालते हैं? मैम, जो पालतू पाले हुए होते हाँ। हैं जो मुर्गे। इसके अंदर? हाँ मैम, रात को क्या है कि फिर बिल्ली और कुत्तों से अच्छा, मुर्गों के लिए। दिन में तो घूमते रहता है। अभी वहाँ थे वो अभी तो था, वाइट वाला घूम रहा था यहाँ पे। मालती को देख के मालती खाना जाए इसलिए भाग गया। भाभी पीछे 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 पीछे। जा जा फिर जा, एक एक करके। तेरे को आता है निकालना। भगवान लो, बाकी तो ठीक है बेचारे। कहीं में सब्जी पापड़ की सब्जी। आप खाएंगे ना? हाँ, हम आपके साथ जाएंगे। हाँ, बढ़िया। आप भी बैठो साहब। रायता है, इधर आ जाओ। लहसुन की चटनी है, काचरे की चटनी। आप इधर ही आ अच्छा जाओ। अच्छा, ये राजस्थानी खाना है गांव का। उधर वाला है सर। ये रायता तड़का लगा हुआ। केड़ा रायता। ये रायता है। सांगरी ये होती है। पापड़ की सांगरी। सब्जी। ये पापड़ की सब्जी। ये बाजरे का वो। सांगरी का रायता है। प्लेन रायता नहीं है सर। हाँ, सांगरी का रायता। और ये चूरमा है सर, बाजरी की रोटी। बाजरे का चूरमा। बाजरे का चूरमा। वही वो भी बना रहे थे ना। अब ये हम सर गेस्ट को सर्व करते हैं। लो भी, इसको लेना। पूरा बदला लिया, खड़ा रोटी वहाँ खवा दिया, यहाँ खवा दिया। घी जरूर लगा लें थोड़ा इसके थोड़ा। ऊपर मक्खन, मक्खन लगे। मक्खन जरूर ये लगा बाजरे की रोटी। लें। मजा तभी आएगा। हाँ, इसके ऊपर मक्खन लो फुल आप आराम से, और इसको लगा के, और ऐसे नहीं, इसको फुल आप लो सर, दोनों की भी पूरा थाली लगा लगवा के, दो। एक बाइट में। अच्छा, ये पूरा मक्खन लगा। हाँ, हाँ, इसको क्योंकि फिर आपको ड्राई फील होगा ये। भाई जी। देसी खाना खाते हुए। घर की गायों के आधा आधा ग्लास। चाट बहुत बहुत टेस्टी खाना है। हाँ।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ सफ़र करके, मेरे साथ यात्रा करके। और अब हम वापस लौट रहे हैं बहुत ही आनंद लेकर राजस्थान की सैर करके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।